दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमडी इरफान 12th में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अर्धनारीश्वर 12th क्लास का हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर जो है निबंध से संबंध है, यानी निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जो जन्म था बेगूसराय जिले में हुआ था। पटना बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो नारी और पुरुषों का दोनों का इसमें समन्वय है, यानी कि दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, दिनकर जी की काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की जो काव्य पुस्तक है कौन सी है तो कहेंगे कि प्रणभंग है। प्रणभंग जो है ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग याद करिएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर तक चलते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूपित है। तो कहें ऑप्शन नंबर ए है कि यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। ये तो हमारा कल्पित रूप है जिसे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो छात्र सहोदर में हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो छात्र सहोदर में। ठीक है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी है। तो ये जो शुद्ध कविता की खोज है, ये ऑप्शन में शुद्ध कविता की जो खोज है ये इनकी कृति है। ठीक है, ये इनकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो ये पत्नी जो है भावना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी का गुण लेती है तब वो देवता बन जाती है। ठीक है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये प्रेमचंद जी का कथन है, जो हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो जो गांधी जी थे अपने जीवन के अंतिम दिन में भी नारीत्व की साधना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी तो पहली कविता जो है 1925 यानी प्रणभंग, यानी कौन सा तो प्रणभंग इनकी पहली प्रणभंग। ठीक है, प्रणभंग इनकी पहली कविता है। ये कब प्रकाशित हुई थी 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा तो भिक्षुणी होने का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो बुद्ध और महावीर थे वो नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे, जो कुछ दिन ही तक चला। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो ये जो जूठन है ये नहीं है। जूठन जो है इनकी कविता नहीं, इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। प्रेमचंद जी के अनुसार जब नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है तो राक्षसी हो जाती है, प्रेमचंद जी के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो दिनकर जी की जो रचना है
ये परशुराम की प्रतीक्षा है। ठीक है, परशुराम की जो प्रतीक्षा है ये दिनकर जी की लेखक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद जी क्या थे? तो कथाकार थे, कथाकार। ठीक है, कहानीकार कहिए या कथाकार कहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी थे जो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। देखिए इसमें छायावादी भी है, लेकिन छायावादी नहीं, छायावादी उत्तर। ठीक है, छायावादी उत्तर। 23 है कि दिनकर जी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी को उर्वशी जो है, उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है ये युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ठीक है, तो हमारे दोस्तों हमारा क्वेश्चन अब खत्म होता है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।